है। और आज से हम लेके आए हैं बायोलॉजी की क्लास आपके लिए। सबसे पहले क्लास 12th के बच्चों के लिए आज हम अपनी बायोलॉजी क्लास लेके आए हुए हैं। और सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको उसकी रिव्यू लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर इसमें है क्या, क्या पढ़ेंगे, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कितने अंक आते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं, कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं। इन सबकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इसका पाठ्यक्रम, जिसको आप सिलेबस के नाम से जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। 5 यूनिट होते हैं इसमें आपके, और कुल 13 अध्याय होते हैं इसमें आपके। इसमें 5 इकाइयां होती हैं और 13 अध्याय होते हैं। परीक्षा चित्र के अनुरूप ही हमने इसको डिजाइन किया है पूरी स्लाइड को। और एनसीईआरटी बेस्ड आपका ये पूरा सिलेबस होने वाला है। पहली इकाई आपकी है, इकाई फर्स्ट जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है जनन। इससे कुल भारांक कितने होते हैं? 14 अंक इससे होते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है पुष्पी पादपों के बारे में, मानव जन्म के बारे में और जनन स्वास्थ्य के बारे में। इसमें 3 महत्वपूर्ण चैप्टर आते हैं पहली इकाई में, जिसको हम जनन के नाम से जानते हैं। अगले जनन में हम सबसे पहला अध्याय पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हम पुष्प की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, उनके चारों भागों के बारे में जानते हैं, और इसकी मुख्य टॉपिक जो है इस संरचना की क्या क्या कहाँ से प्रश्न बनते हैं मैंने एक एक करके अलग किया हुआ है। जैसे पहली है प्रारूपिक पुष्प की अनवरत काट, वायुदल पुंज को क्या होते हैं, दल किसे कहते हो आप, पुंकेसर किसे कहते हो, स्त्री केसर क्या होता है, इसका स्पष्ट प्रदर्शन आपको हमने यहाँ करवा रखा है, पूरा हमने इसको बना रखा है। दूसरा है परागकोश का अनुप्रस्थ काट, लघु बीजाणुधानी की 4 परतें आपकी, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस कहाँ क्या होती हैं, मध्यप्रत और टेपेटम क्या होता है। उसके बाद में एंट्रोट्रॉप्स बीजांड कहाँ बनते हैं, माइक्रोपाइल जिसको आप चालाजा जो मेन होता है इसका, जिसको आप जानते हैं, वो भी इसमें हमने भ्रूण कोष तक की संरचनाओं को इसमें हमने संलिप्त किया है। और आपको ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इतने हमको पढ़ने होते हैं। अगला पार्ट इसमें आपका आता है इसी इकाई में, दूसरा अध्याय आपका आता है मानव जनन। मानव जनन में मात्र 3 जगह से ही प्रश्न आपके बनते हैं, 3 जगह से ही पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण, अंडाशय, इसकी हमने सूक्ष्मदर्शी संरचना यानी अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट और इसकी पूरी जो बृहद संरचना होती है, उन तीनों का अलग अलग हमने प्रदर्शन किया है। इसमें हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे और युग्मक जनन एवं आवर्त चक्र। ये 3 जगह से 3 टॉपिक से आपके इसमें प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर से हमने इनको अलग किया। अगला अध्याय आपका इकाई फर्स्ट में ही आता है जनन स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं बेटा इसमें जनसंख्या नियंत्रण एवं उपाय। आप छोटे थे तब से लेकर इस पर निबंध लिखते चले आ रहे हो, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में मेन प्रश्न इसमें बनते हैं पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी पर। ये आपकी टोबैकोटॉमी और रेक्टोटॉमी से आपके प्रश्न सल क्रिया जितनी भी विधियां होती हैं, 2 विधियां, जो कि दोनों विधियों से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी इसमें पढ़ाया जाता है। ये आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में जो है आपके गांव क्षेत्र में परख नली शिशु, जिसको गिफ्ट के नाम से आप जानते हो, आईसीएसआई के नाम से जानते हो, इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है और सबसे ज्यादा अस्पतालों में आपको इसके बोर्ड भी देखने को मिलते हैं। अगला इकाई 2 आता है। इकाई 2 में आपके आनुवांशिकी एवं विकास आते हैं, जेनेटिक्स, जिसमें आपका मॉडल आता है। इसमें 18 अंक आपके होते हैं, यानी 18 अंकों के प्रश्न इससे बनते हैं। इसमें पहली चीज होती है डीएनए की आणविक संरचना, इसमें मेंडल के नियम है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका पूरा विस्तृत इतिहास हम इस इकाई में पढ़ते हैं। इसमें पहला अध्याय आपका होता है वंशागत के आणविक आधार। इसमें डीएनए की आणविक वास्तुकला बताई गई है। इसका मॉडल है जो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक का मॉडल डबल हेलिक्स, यानी जिसको आप दोहरा कुंडलित मॉडल भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड और हाइड्रोजन बंध कैसे दर्शाए जाते हैं, कहाँ क्या होते हैं, ये पूरी फिगर्स आपके सामने है। ऐसे ही फिगर बाय फिगर आपको हम एक एक चैप्टर के एक एक लेक्चर में आपको लेकर आते रहेंगे। फिर है प्रकृतियन एवं द्विशाख, ये भी इससे भी प्रश्न बनते हैं। 5 अंकों से इसमें बोर्ड परीक्षा में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं।
5 अंक के प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसमें आपका फिगर भी आता है, डायग्राम भी होते हैं, और डायग्राम के साथ साथ ये विस्तृत उत्तरीय में आते हैं। इसको दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय आप कहते हैं। इसमें 5 अंक के 1 या 2 के प्रश्न बनते हैं। अगला आपका अध्याय 4-6 के बीच में आनुवंशिकी के सिद्धांत और विकास आता है। आनुवंशिकी की विविधता में मेंडल के संकरण का प्रयोग, यानी जो मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, उसकी जानकारी इसमें होती है। लिंग निर्धारण, मनुष्य हो या कोई जीव हो या पादप हो, उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। डबल एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, और उसके बाद में पक्षियों में जितने भी हैं, मधुमक्खियों में गुणसूत्र, पिछली बार ये मधुमक्खी की संरचना वाला प्रश्न भी बना था। वंशावली विश्लेषण इसमें हम करेंगे। आनुवांशिक रोग के बारे में जानेंगे, ये आपका अध्याय 4 होगा। और अध्याय आपका 6 में आएगा जैव विकास, एवोल्यूशन। इसमें मिलर का प्रयोग, स्टैनली मिलर का प्रयोग, ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो। स्टैनली मिलर, ये आपका हाई स्कूल में आप पढ़ के आ रहे हो, इंटर में। उसके बाद में समजात एवं समृद्ध अंग, चमगादड़ बिल्ली मनुष्य में कैसे कौन से अंग विकसित होते हैं, उनमें पंख क्यों निकलते हैं, उनके पैर छोटे बड़े क्यों होते हैं, देखने में वो एक जैसे होते हैं पर वो कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी कैसे हो जाते हैं, इन सब का लक्षण और जानकारी हम इसमें लेंगे। अनुकूली विकरण भी इनमें होगा। डार्विन की जो चिड़ियों की चोंच में बदलाव जो होता है, यानी छोटे चोंच वाले, बड़े चोंच वाले, छोटे पैर वाले, बड़े पैर वाले, मोटी चमड़ी वाले, हल्की चमड़ी वाले, इन सब का अनुकूली विकरण ये इस चैप्टर में आपने एवोल्यूशन में नहीं, जैव विकास में आपको पढ़ना है। इकाई 3 में आएगा, यहां से आपके 14 अंक के प्रश्न बनेंगे। मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, यहां से आपका मानव स्वास्थ्य